आईटी में एडमिशन की चाह रखने वालों के लिए सबसे बड़ी अपडेट आ गई है। जिनको आईटी करनी है इसी सेशन में, इसी साल में, उनके लिए ये सबसे बड़ा मौका है, अंतिम मौका है। ये लेटर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। गवर्नमेंट और प्राइवेट आईटी में जो सीटें खाली है जिन जिन ट्रेडों में, उनके लिए ये एडमिशन वापस से शुरू हुए हैं। ये लेटर आप देख रहे हैं 16 तारीख का है। डीजीटी के प्रवेश पत्र 2022 से 23 और 2022 से 24 के लिए प्रवेश अनुमति प्राप्त राज्य के गवर्नमेंट और प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में एनसीवीटी या एससीवीटी योजना अंतर्गत, यानी एनसीवीटी हो और एससीवीटी दोनों में एडमिशन होंगे, और वो भी अलग अलग ट्रेडों में। जहाँ जिसमें सीटें खाली है उसी में ही प्रवेश दिया जाएगा। जिनमें ट्रेडों में सीटें भर गई है उन ट्रेडों में एडमिशन नहीं होगा उस संस्थान में। ये ध्यान रखना इस बात का। तो एनसीवीटी हो या एससीवीटी दोनों योजना अंतर्गत विभिन्न व्यवसायों में रिक्त स्थानों पर प्रवेश हेतु नवीनतम प्रवेश कार्यक्रम के अनुसार प्रवेश पोर्टल के माध्यम से आवेदन किए जाएंगे। अब ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करने की अंतिम तिथि है 29। कितनी है? 29/8। ये मैं बता दूं आपको, ये यहाँ लिखा हुआ है 29/8/2022 रात को 11:59 तक कोई भी लड़का जिसको आईटी करनी है, हाँ ये ध्यान रखना है कि जिन संस्थानों से वो आवेदन पत्र भरेगा उस संस्थान में, उसी ट्रेड में सीट खाली होगी तो ये एडमिशन होगा। ठीक है, तो आवेदन पत्र खाली सीट की सूचना प्राप्त करके आपको जहाँ से जिस संस्थान में एडमिशन लेना है, पहले उस संस्थान से खाली सीट है कि नहीं है उससे मालूम करके, सूचना प्राप्त करके आपको अपनी एसएसआईडी या ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना है। इसकी अंतिम तिथि है 29 अगस्त 2022 रात के 11:59 तक आप ये फार्म ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फिर 30/8/2022 की शाम को 5 बजे तक जो आपने आवेदन पत्र भरा है उसका प्रिंट और प्रिंट के साथ में जो आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं, आधार कार्ड, अंक तालिका, प्रमाण पत्र, मूल निवास, जाति, फ़ोटो इत्यादि उसके साथ में अटैच करके जिस संस्थान में आपने अप्लाई किया है उस संस्थान में शाम के 5 बजे तक आपको वो जमा करवाना है। खुद प्रस्तुत होके, स्वयं जिसने फार्म भरा है स्वयं प्रस्तुत होके वहाँ ये पूरा बंच 30 तारीख की शाम को 5 बजे तक जमा कराएगा। फिर 31/8/2022 की सुबह मेरिट लिस्ट जारी होगी। मेरिट लिस्ट संस्थान में चस्पा की जाएगी। 11 बजे उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से एडमिशन किए जाएंगे। जो आपको वहाँ संस्थान में उपस्थित ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके उपस्थित, वो भी 2 प्रति में। आपको ओरिजिनल तो लेना ही है, साथ में फोटोकॉपी भी 2 प्रति में साथ में रखनी है। और 31/8/2022 को सुबह 11 बजे से शाम को 5 बजे तक एडमिशन किए जाएंगे। ये आपको वहाँ उपस्थित रहना होगा। वापस शुरू से मैं बता दूँ, आपके सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे 29/8/2022 ये जो है ये आवेदन करने की, आईटी में खाली पड़े सीटों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 29/8/2022 रात के 11:59 पर। पहले आपको संस्थान में जिस ट्रेड में आपको एडमिशन लेना है उसमें सीट खाली है कि नहीं है ये सूचना प्राप्त करके फिर आपको एसएसआईडी और ई मित्र के माध्यम से आवेदन भरना है, आवेदन ऑनलाइन भरना है और
उसकी लास्ट डेट है 29/8/2022 रात के 11:59। फिर 30/8/2022 को शाम को 5 बजे तक आपके जो फार्म भरा था उसका प्रिंट, जो आपने फार्म भरा है उसका प्रिंट आपको उसके साथ में जितने भी डॉक्यूमेंट लगाए हैं, आधार कार्ड, मूल निवास, जाति, 10वीं 12वीं 8वीं, इन सभी की फ़ोटोकॉपी जेरोक्स और एक फ़ोटो पासपोर्ट साइज, ये बंच स्टेपल करके जमा करवाने हैं संस्थान में, जिस संस्थान में आपको वो फार्म भरा है जिसमें प्रवेश लेना है, 30/8/2022 की शाम को 5 बजे तक। फिर 31/8/2022 से 8/2022 की सुबह 10 बजे तक आपको मेरिट लिस्ट चस्पा कर दी जाएगी। मेरिट लिस्ट में आपका नाम एक नहीं है, यह आपको सुबह 10 बजे पहुंच के ये चेक करना है। कितने बजे तक? 10 बजे तक वो मेरिट लिस्ट लग जाएगी। कब? 31 तारीख को। और फिर 11 बजे उसी दिन 31 तारीख को 11 बजे से आपके जो जिस श्रेणी में आपने एडमिशन लिया है उस श्रेणी को देखते हुए अलग अलग श्रेणी में आरक्षित श्रेणी की जितनी भी नियमानुसार वरीयता प्रदान करते हुए शाम के 5 बजे तक वो प्रवेश स्टार्ट होंगे। वो शाम को 5 बजे तक चलेंगे और महिलाओं के लिए प्रशिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा। 2 वर्षीय पाठ्यक्रम होंगे तो उनके साथ 10वीं और 12वीं करने की समकक्षता का प्रावधान भी होगा। आईटी में प्रवेश के लिए आरक्षण की व्यवस्था नियमानुसार की जाएगी। और हाँ, ये बात ध्यान रखनी है कि जिस सीटों में, जिस संस्थान में जो सीटें जिस ट्रेड में खाली होगी उसी का ही एडमिशन होगा। मान लो कोपा में 4 सीटें खाली है किसी भी संस्थान में, तो 4 सीटों के लिए ही होगा। 5 आवेदन पत्र आए या आपने 5वें मेरिट में 5वां नंबर पर आपका है तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। इसलिए यह आपको पहले सूचना प्राप्त कर लेनी है संस्थान में कितनी सीटें खाली है। सीट खाली है कि नहीं है, कितनी तो कोई ज़रूरी नहीं, आपको सीट खाली एक नहीं है। और मेरिट के आधार पे आपका सिलेक्शन, मेरिट कहाँ तक जाती है उस आधार पे ऑनलाइन मेरिट लिस्ट 30 तारीख को सुबह 30 तारीख को तो आपको आवेदन पत्र जेरोक्स के साथ में जमा करवाना है और 31 तारीख को सुबह मेरिट लिस्ट लग जाएगी। उसका आधार पर आपको 31 तारीख को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और 2 कॉपी आपको हर प्रमाण पत्र की 2 सेट बना के तैयार रखना है। और फीस लड़कों के लिए 3410 और लड़कियों के लिए 1010 रुपये ये, और उनसे प्रशिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा। 3410 रुपये लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए 1010 रुपये ये फीस होगी। ये तैयार साथ में लेके जाएं और ये सूचना अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें दूसरों को, ताकि जो आईटी करना चाहते हैं इस सेशन में वो ये ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसमें ध्यान रखने योग्य बात ये होगी कि 14 वर्ष या 14 वर्ष से अधिक, ये गलत छप गया है। इसमें 14 वर्ष या 14 वर्ष से कम किसी की आयु नहीं होनी चाहिए। कब? 1/9/2022 को 14 वर्ष या 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये 14 वर्ष जो है ये मिस प्रिंट हो गया है, जो आप देख रहे हो 14 वर्ष, ये नहीं होना चाहिए था। 14 वर्ष मिस प्रिंट है। मैं आपको हेडलाइट कर देता हूँ कि कौन सा ये मिस प्रिंट है। ये 14 वर्ष, इसमें 1/9/2022 को 14 वर्ष या 14 वर्ष से मतलब कम नहीं होनी चाहिए। 40 वर्ष मैक्सिमम है।
ये ध्यान रखें, यानी 1/9/2022 को वो 14 वर्ष का हो जाना चाहिए। बाकी की डिटेल मैंने आपको 8वीं 10वीं कक्षा को उत्तीर्ण होना चाहिए, और प्रोसेसिंग ये आवेदन करने की SC ST के लिए 175 रुपये, और OBC और जनरल वालों के लिए 200 रुपये हैं। और ये अपडेट जितना हो सके लड़कों को शेयर करो और लाइक करो इस वीडियो को, कमेंट करो। और भी अपडेट इस तरह की इस चैनल के माध्यम से वैकेंसी, IT में वैकेंसी या IT में और भी कोई इससे रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट लाते रहेंगे। इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा